बाबा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज कॉल रख दीजिए फौरन। बेटा 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगेगा। दुकान के मालिक की कॉल आई थी, उसने कहा कि दुकान बेच चुका है वो। कैसे अच्छा लग सकता है मुझे? उसने दुकान बेचने से पहले इत्तला भी नहीं दी मुझे। यकीन हो रहा है? ठीक है, अगर तुम अपने बाप से बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम अपनी शॉप के नए ऑनर से बात कर लो। दुकान का नया मालिक? आप? सरप्राइज हो गई। तुमने एक शॉप पसंद की तो फिर खरीदने वाला चाहे तुम हो या फिर मैं, मतलब तो एक ही है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? क्या मुझे तंग करना बंद नहीं करेंगे आप? क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? बेटी ऐसा तो मत कहो। ये शॉप मैंने तुम्हारी खुशी के लिए खरीदी है। ऐसा क्या तुम अभी आ सकती हो? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो हम अभी बात ही तो कर रहे हैं। मेरी बेटी, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। मैं ये सारी बातें तुमसे फोन पर नहीं बल्कि मिलकर बताना चाहता हूँ। फोन ही बंद कर दिया। कमाल साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, अगला नंबर तुम्हारा होगा नताशा, जल्दी तुम्हारी बारी भी आएगी। अम्मी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या इतना इंतजार कराते हैं अपनी माँ को? मुझे आज भी याद है, बचपन में मेरे सर पर जब चोट लगी थी और कई दिन में हॉस्पिटल में बेहोश रहा। बाबा ने कहा कि जब तक मुझे होश नहीं आया था उस वक्त तक आप मेरे पास से नहीं ली और मेरे होश में आने का इंतजार किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही औरत हैं आप। तुम भी तो अब वो छोटे वाले कमाल नहीं रहे। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमसे दूर रह के किस तरह से मैंने खानदान की इज्जत को टूटने और बर्बाद होने से बचाया है? मेरे बीवी बच्चों को यहां से निकाल दिया। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है मेरे लिए? इस घर में उनके लिए जगह तक नहीं। मेरी कमाई गई दौलत पर आप सब लोग मिलकर कब्जा कर रहे हैं। मुझे और मेरे खानदान को बर्बाद करने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे इस रवैये पे मैं आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूं और अब खेल मेरे हिसाब से होगा। नए उसूल और कवानीन मैं बनाऊंगा। आज के बाद से मैं आपका बेटा नहीं हूं। जो कमाल आपका बेटा था आपने जीते जी उसे मार दिया। तुम आजाद तो हो लेकिन जेबें तुम्हारी खाली है। देखते हैं कैसे कामयाब होते हो। ऐसा हरगिज नहीं है। आपने न सिर्फ मेरा दिल दुखाया बल्कि मेरे खानदान के साथ इस घर में नाइंसाफी की गई है। और तुमने इस सब में अम्मी का बराबर का साथ दिया है। ये सब करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। समझ नहीं आता कि ये सब करके आपको मिला क्या? मिस नताशा साहिबा, माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। 1 मिनट दीजिएगा। आओ देखो इज़ा, ये इस बिल्डिंग का सबसे खूबसूरत तरीन ऑफिस है। ये जगह बहुत बड़ी है और चाहो तो अपने हिसाब से डेकोरेट करना। अब से ये तुम्हारा होगा। बाबा क्या हो गया आपको? मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह काम नहीं कर सकती और आपके साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करना मुझे। आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा बाबा। मैं वहाँ काम करूंगी जहाँ आप नहीं होंगे। ये सब करने वाले तुम होते कौन हो? इस तरह से हर बात का फैसला करने वाले होते कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बहुत करीब खड़ा हुआ हूँ, दूर नहीं। सुनाई दे रहा है? मैं भी सुन रही हूँ तुम्हें। मुझे सब समझ आ रही है तुम क्या कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुम कैसे मुझसे यहाँ से जाने के लिए कह सकती हो? क्या माजिदा साहिबा ने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम पब्लिक रिलेशन में काम करोगी? बताओ जरा, उस हिसाब से तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो? चलो जाओ,
चलो 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 चलो, जाओ यहां से जल्दी, जाओ ना। मेरी शक्ल मत देखो, ऑफिस से बाहर निकलने का कह रहा हूं। ये तुम गलत कर रहे हो तामिर। शो खत्म हो गया आपका? ऐसा तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। अगर मैं आपको गुस्सा दिला दूं तो क्या आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे? ऐसा लाओ मुझे तो। हाँ, इसे देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। हाँ, अब बताओ सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सच में अब लग रहा है कि ये घर है। इसे मजीद अच्छा बनाएंगे। कैसे? मोहब्बत से बेटी, मोहब्बत से।